आप सभी को जेनेटिक परिवार की तरफ से रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जेनेटिक परिवार हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और आपके सुखी जीवन की प्रभु से प्रार्थना करता है। शिक्षा पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से शिक्षा का विध्वंस हुआ, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य का विध्वंस हुआ, उसके बारे में हम सभी के लिए अब बात करने का समय है। चीज़ें जितनी हल्की, जितनी आसान दिखाई दे रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा कठिन है, कहीं ज़्यादा भयावह है। पिछले 2 महीनों से हम सभी बच्चों के निरंतर कांटेक्ट में हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें जब जब ज़रूरत होती है तब तक उनके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर के साथ भी पेश आया जाता है। लेकिन जिस बात का डर था मुझे व्यक्तिगत रूप से, वही चीज़ तो हुई। बच्चा पढ़ाई से, स्कूल से, ट्यूशन से, किताबों से, एजुकेशन से दूर जा चुका है। एक टीचर के लिए बच्चे को पढ़ाना बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन एक ऐसे बच्चे को पढ़ाना जिसका मन कक्षा में नहीं है, जिसका मन किताब में नहीं है, ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए कैसा मानसिक संतुलन चाहिए होगा, आप जरा इस बारे में विचार कीजिए। और ज़्यादातर बच्चे, अधिकांश बच्चे, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, अधिकांश बच्चे आज इस व्यवस्था से दूर जा चुके हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। माता पिता का रोल यहाँ पर अब सामने आकर के आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है। हम हमेशा से पिछले 6-7 साल से कहते आए हैं कि माता पिता बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ होते हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जिस तरीके से ये चीज़ें घटी हैं, अब माता पिता ही वह स्तंभ है जो सबसे महत्वपूर्ण बन पड़ा है। कैसे होगा, कैसे उस बच्चे का विकास होगा जिसका मन सिर्फ गेम्स में पड़ा हुआ है? वो चाहता है सिर्फ टीवी देखना, कार्टून देखना, वो चाहता है सिर्फ खेलना। किस तरीके से वह विद्यालय आएगा, किस तरीके से वह पढ़ाई करेगा? इसलिए माता पिता का जो रोल है, माता पिता की जो भूमिका है, वो एकदम से उभर करके सामने आई है। 12वीं क्लास तक पढ़ाना एक तपस्या मानिए। आज के समय में माता पिता को समान रूप से बच्चे के साथ मेहनत करनी होगी। बच्चा मेहनत करेगा, लेकिन माता पिता को समान रूप से बराबर पार्टिसिपेट करते हुए उसके साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, जब जा कर के बच्चा अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, जहां से हम बिलोंग करते हैं, वहां पर शिक्षा को अभी भी ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग मानते तो हैं, लेकिन उसमें बच्चे को एजुकेट किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को बताने के बावजूद भी उन बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। अर्बन एरिया में ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए विद्यालय को गंभीरता से लेते हैं, और हर उस व्यक्ति को गंभीरता से लेते हैं जो जरा सा भी उनके बच्चों के बारे में सोचता है, बोलता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसके विपरीत परिस्थितियाँ हैं। मेरी आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, माता पिता, भाई बहन जो बड़े हैं, समय है अपने बच्चों का भविष्य को बर्बाद होने से बचाने का, क्योंकि वो तो दूसरी लाइन पकड़ चुके हैं। वो सीधे सीधे चाहते हैं कि उनके हाथ में किताब ना हो, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन हो, गेम्स उस पर चलते रहें, ऑनलाइन गेम्स खेलते रहें दोस्तों के साथ। और यही चीज़ें आप आसपास देख रहे हैं, यही चीज़ें आप पिछले 1.5 साल से देख भी रहे हैं।
हमारे स्कूल ने, आपके स्कूल ने, हम सब के स्कूल ने इन सब के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, चुनौतियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। बच्चे को गंभीर बनाना होगा शिक्षा के प्रति। किस तरीके से एक ऐसा बच्चा जो सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई के प्रति, वो किस तरीके से पढ़ाई कर पाएगा। हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, गार्जियंस को हम रेगुलर बेसिस पे बताते हैं। बच्चे से राइटिंग कराइए घर पर के, रीडिंग कराइए। ये उसके लिए बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी मेडिसिन साबित होगी। और जहाँ तक मैथमेटिक्स का सवाल है, तो अगर राइटिंग और रीडिंग में वो बेहतर करता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मैथमेटिक्स में वो अच्छा करना शुरू कर देता है, क्योंकि राइटिंग का तो एक प्रोसेस होता है पूरा, तो उसमें तो उसे प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करनी ही होगी। हमें भी यहाँ पे करवानी होगी और आपको भी घर पर करवानी होगी। गंभीर स्थिति है, इसीलिए बार बार बताना भी पड़ रहा है बच्चों को भी, लाइव आकर के भी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी आपको ये सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं कि चीज़ें ज़्यादा ही गंभीर हैं, ज़्यादा ही भयावह हैं जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। क्योंकि जो बच्चे बेहतर चल रहे थे, बेहतर कर रहे थे, उन बच्चों का भी हाल बुरा हो चुका है। और जब क्लास के सारे बच्चे शैतानी में अपने दिमाग को लगाएंगे तो विद्यालय तो क्या ही पढ़ा पाएगा। तो आप सभी से है रिक्वेस्ट है कि आप, विद्यालय पर आपको भरोसा है, हमें पता है, विद्यालय भी आपके भरोसे को तोड़ नहीं रहा है। विद्यालय अपने पूरी क्षमता के साथ में काम कर रहा है। लेकिन जब व्यवस्था 1.5 साल से टूटी हुई हो, फिर उसे दोबारा से पटरी पर लाना हो, तो उसमें समय लगता है। आपके सहयोग की ज़रूरत है। पूरी उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग करेंगे। हमें सहयोग अब किसी भी तरीके से दूसरे से नहीं चाहिए। अब सिर्फ आप अपने बच्चे को घर पर एक अच्छा माहौल दें, मोटिवेशन दें, और उसकी संगति, उसकी कंपनी देखें, वो कहाँ पर बैठता है, कहाँ से आता है, कहाँ पर जाता है और क्या परफॉर्मेंस है उसकी। विद्यालय में लगातार संपर्क में रहें। इसी के साथ एक बार फिर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो।